इंश्योरेंस पॉलिसी तो बेचना चाहते हैं, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने से पहले हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो गलतियां कहीं ना कहीं हमारी डील को क्लोज होने से रोक देती है। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का 6 स्टेप फॉर्मूला। जी, 6 स्टेप फॉर्मूला। दोस्तों, ये 6 स्टेप फॉर्मूला आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अगर सीखेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत मदद करेगा आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी क्लोज करने के लिए। इंश्योरेंस जिसकी मार्केट में इतनी जबरदस्त डिमांड है, लेकिन हम उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर और CLI एडवाइजर इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये 6 स्टेप फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो MDRT तो बहुत छोटी बात है, आप COT TOT भी कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर भी बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप LIC में कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन जाते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कहीं ना कहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय से भी ज्यादा बेनिफिट इंश्योरेंस एडवाइजर को मिलते हैं जो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन जाते हैं। तो आइए समझते हैं ये 6 स्टेप फॉर्मूला है क्या। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न है मेरा सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से कि आपने अभी तक सबसे ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी सेल की है? उस पॉलिसी का टेबल नंबर क्या है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप कितने एक्टिव हैं इंश्योरेंस के प्रति, आप कितने एक्टिव हैं सीखने के प्रति। तो आज हम समझते हैं ये 6 स्टेप फॉर्मूला है क्या। दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंसी में आप कितना पैसा कमा सकते हैं? अनलिमिटेड। एक जॉब में आप कितना पैसा कमा सकते हैं? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बस। इससे ज्यादा तो नहीं कमा सकते हैं। आप मुझे बताइए, जॉब की शुरुआत कहां से होती है? 10,000, 15,000, 20,000, यहां से जॉब की स्टार्ट होती है। लेकिन धीरे धीरे करके प्रमोशन पाकर हम कहां तक पहुंच जाते हैं? 1 लाख, 1.5 लाख तक हमारी सैलरी चली जाती है, उसके बाद ब्रेक लग जाता है। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में आप जो पैसा कमा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड पैसा आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। अगर आप वाकई में कामयाब बनना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, फाइंड कस्टमर्स। फाइंड कस्टमर्स, और कस्टमर्स भी न्यू कस्टमर्स। नए लोगों को ढूंढना, नए लोगों को ढूंढना आज से ही शुरू कर दीजिए। जब तक आप नए लोगों से नहीं मिलेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, तब तक कोई पॉलिसी बिकने वाली नहीं है। इंश्योरेंस का एक ही फंडा है, 5 लोगों से मिलोगे, 5 लोगों को आप इंश्योरेंस पॉलिसी बताएंगे, उनमें से तब जाके एक रेडी होगा। 5 लोगों को बताएंगे तो एक व्यक्ति रेडी होगा। तो क्यों ना हम लोगों से ज्यादा मिलना शुरू कर दें, अपना मीटिंग जो है उसको इंक्रीज करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, तभी जाके हमारे क्लोजर आ सकते हैं। तो पहला स्टेप है, आपको क्या करना है? फाइंड न्यू कस्टमर्स, नए लोगों को ढूंढना। दूसरा आपको क्या करना है? दूसरा आपको करना है, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जो नए लोग आपसे मिले हैं, जिनसे आप मिले हो, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट करनी है? आप घर से तो निकल गए, जाके बात भी करनी शुरू कर दी, लेकिन उनसे आप क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे? आपको उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनकी इनकम के बारे में, उनकी
इनकम के बारे में, वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, राइट, कितनी अर्निंग है, इसके साथ साथ उनके एक्सपेंसेस क्या हैं, अर्निंग कितनी है, उनके एक्सपेंसेस क्या हैं, और डिपेंडेंट कितने हैं, फैमिली में कितने मेंबर उनके ऊपर डिपेंड हैं, ये आपको पता करना है, पूछना है, राइट। तो फॉर्मूला नंबर 1, फाइंड न्यू कस्टमर्स, एंड फॉर्मूला नंबर 2, जो लोग आपको मिले उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उनका इनकम, उनका एक्सपेंसेस, उनके डिपेंडेंट। जैसे फैमिली में 3 मेंबर है, उनकी वाइफ, एक बेटा और एक बेटी, राइट। तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपको करना है, अगर आप उनसे फोन पे बात कर रहे हैं या वो आपको रास्ते में मिल गए हैं, उनसे आपने उनका नंबर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ गया, आप उनसे फोन पे संपर्क करें। फोन पे संपर्क करके एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि फोन पर ही प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। फोन पर प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, ट्राई टू गेट अपॉइंटमेंट, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है, पॉलिसी नहीं बेचनी है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम पॉलिसी बेचना शुरू कर देते हैं। कोई मिला, अरे सर पॉलिसी कराई आपने, अरे सर बहुत बढ़िया स्कीम आ रही है, LIC की जीवन लाभ प्लान है सर, इतना पैसा देकर इतना पैसा मिलेगा, बस यही सबसे बड़ी गलती है। तो हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है अभी उसको हम पॉलिसी नहीं बेच रहे हैं। अगला, जाने से पहले उसने आपको अपॉइंटमेंट दे दी कि भाई 1 जुलाई को मिलना है, 1 जुलाई को उसने आपको मिलने के लिए बुला दिया कि रात को 8 बजे आप आ जाइए घर पर, मैं आपसे मिल लूंगा। अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, अब आपको क्या करना है, आपको करना है पॉइंट नंबर 4, जो लगभग मैं कहता हूं आधे से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर ये गलती करते हैं। जाने से पहले कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, राइट। नो प्रिपरेशन, नो प्रिपरेशन, कोई तैयारी नहीं है, तो बिना तैयारी के आपको नहीं जाना है। अब तैयारी में क्या करना है, तैयारी में करना है सबसे पहले तो सारे ऑल फॉर्म्स आपके पास होने चाहिए, सारे फॉर्म्स होने चाहिए। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, सारे फॉर्म्स होने चाहिए। मेरा प्रश्न है आपसे कि टर्म इंश्योरेंस करने के लिए हमें LIC में कितने नंबर फॉर्म को फिल करना होता है। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप किसी को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जा रहे हैं और वो रेडी हो जाता है, तो आप उससे कितने नंबर का प्रपोजल फॉर्म साइन कराएंगे, 300, 360 या 340? कमेंट मुझे करिएगा। तो जाने से पहले आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। पहला, आपके पास सारे फॉर्म होने चाहिए, जिसमें आपका सरेंडर फॉर्म भी होगा, राइट, सरेंडर फॉर्म, आपका रिवाइवल फॉर्म, ठीक है जी, मैच्योरिटी फॉर्म, मैच्योरिटी फॉर्म। इसके अलावा जो भी फॉर्म्स हैं वो सारे फॉर्म आपके पास होने चाहिए। लोन, किसी कस्टमर के पास पहले से कोई पॉलिसी चल रही है तो लोन का फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए, राइट। कस्टमर को ये थोड़े बोलेंगे कि सर मेरे पास फॉर्म नहीं है। और यहां तक कि बहुत सारे एडवाइजर जो कस्टमर के पास चले जाते हैं जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं होता है, फॉर्म नंबर 300 भी नहीं है, फॉर्म नंबर 360 भी नहीं है, 340 भी नहीं है, बिना फॉर्म के हम पहुंच जाते हैं कस्टमर के पास, राइट। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यही होती है, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारे बैग में फॉर्म ही नहीं है, मैच्योरिटी फॉर्म ही नहीं है। अगर उसके पास किसी एडवाइजर ने पहले कोई पॉलिसी की थी और उसके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, वो चाहता है, उसकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, वो चाहता है कि भाई मेरा जो मैच्योरिटी है वो मुझे मिल जाए, तो आपके पास तो फॉर्म ही नहीं है, क्या साइन कराएंगे आप?
तो आपके पास हर एक फॉर्म होना चाहिए, चाहे वो सरेंडर फॉर्म हो, चाहे वो रिवाइवल फॉर्म हो, चाहे वो मैच्योरिटी फॉर्म हो या लोन फॉर्म हो, हर एक फॉर्म आपके पास होना चाहिए। साथ साथ आपके पास पैम्पलेट होने चाहिए। पैम्पलेट जिस पर लिखा हो, पॉलिसी के फीचर्स लिखे हो, इतना इंश्योरेंस कवर है, डेथ होने पर इतना पैसा मिलेगा, ये राइडर्स हैं, नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, राइट। ये सब आपके पास होना जरूरी है, राइट। तो पैम्पलेट होगा तो आप उस पैम्पलेट को उसके पास छोड़ कर आएंगे और वहां से क्या होगा, कल अगर वो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करता है तो आज नहीं तो कल कम से कम उस प्लान को देखकर नीचे आपका नंबर है, उस नंबर पर वो आपको कॉल कर सकता है, राइट। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, क्लेम रेशो का कंपैरिजन होना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशो का कंपैरिजन भी आपके पास होना चाहिए। बोनस रेट भी आपके पास होना चाहिए। बोनस रेट, आपकी कंपनी ने कितने बोनस दिए हैं, बोनस रेट चार्ट भी आपके बैग में होना चाहिए, राइट। इसके अलावा पूरी प्रोफाइल कस्टमर की जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने खर्चे हैं, कौन कौन उसके ऊपर डिपेंड है, राइट, कितनी उसकी इनकम है, कितना वो सेविंग करना चाहता है, कितनी सेविंग उसकी ऑलरेडी चल रही है, राइट। तो ये सब आपको पता होना जरूरी है। और जब आपको पता चल गया कि इसको अपने बच्चे के लिए प्लान चाहिए, बच्चे की एज आपको पता चल गई, कितना वो इन्वेस्ट कर सकता है वो आपको पता चल गया, तो एक आपको प्रिंट आउट निकाल कर लेके जाना है। प्रिंट आउट, अपने ऑफिस से एक प्रिंट आउट निकाल कर जाइए जिसमें 50,000 प्रीमियम के अकॉर्डिंग, 30,000 प्रीमियम के अकॉर्डिंग और लगभग 80,000 प्रीमियम के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन बनाकर लेकर जाइए जिसमें सब कुछ लिखा हो, कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, डेथ होने पर कितना मिलेगा, लोन लेना है तो कितना मिलेगा, सरेंडर करनी है तो कितना मिलेगा, कौन कौन से राइडर्स हैं, वो सारे उस प्रिंट आउट में होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5। दोस्तों ये सब कंप्लीट है आपके पास, आपका बैग पूरा कंप्लीट है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। इसके बाद होती है आपकी एंट्री, जबरदस्त एंट्री, घर में जबरदस्त एंट्री होगी। अपॉइंटमेंट तो उसने दे दी ना आपको, ये दे दी यहाँ पे अपॉइंटमेंट। उसके बाद आपने अपने फॉर्म भी तैयार कर लिए सारे, जो मैंने आपको बताया। 1 जुलाई को बुला रहा है आपको रात को 8 बजे। अब रात को 8 बजे घर के बाहर जाके आप बेल बजाते हैं, गेट खोलता है, आप एंट्री लेते हैं। यहां से स्टार्ट होता है आपका क्या, बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथ मिलाने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, राइट। आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, किस तरीके से आप कस्टमर से बात कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका जबरदस्त होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉम्पिटिटर, आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना चाहिए कि उसको अगर अपनी बेटी के लिए प्लान चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं उसको ये प्लान बताऊंगा तो वो कौन से सवाल मुझसे पूछ सकता है। ये तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। आपके कॉम्पिटिटर जो मार्केट में आपको कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही वो आपसे सवाल करे तुरंत उसको एक कंपैरिजन करके दे। A4 साइज पेपर लीजिए, कंपैरिजन करके उसको बताइए कि सर ये आपके बैग में कम से कम 8-10 A4 साइज पेपर ऐसे होने चाहिए। ये A4 साइज पेपर जिस पर जाकर आप उसको पूरा डिटेल में समझाएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे, उसको कंपैरिजन करके बताएंगे कि सर उस कंपनी में इतना पैसा मिल रहा है, इतना बेनिफिट मिलेगा, डेथ होने पर इतना मिलेगा, हमारी कंपनी में ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे, उस कंपनी में ये राइडर नहीं है, हमारी कंपनी में ये राइडर है, राइट। हमारी कंपनी ने इतना बोनस दिया है, उनकी कंपनी ने इतना बोनस दिया है। हर एक कैलकुलेशन हम उसको करके बताएंगे। उसको सेटिस्फाई करके आना है। अगर हम उसको सेटिस्फाई करके नहीं आएंगे, बीच में बात छोड़ के आ जाएंगे, कस्टमर ने सवाल पूछा और हम बात छोड़ के आ गए, तो समझ लेना डील क्लोज नहीं होगी। कस्टमर ने बोल दिया कि घर में डिस्कस करके बताऊंगा, तो
नहीं होगी डील क्लोज। और नेक्स्ट आता है दोस्तों, उसको पॉइंट नंबर 6, एक उसको इमोशनल रियलिटी बतानी है। रियलिटी बतानी है। जैसा हमारे कस्टमर थे, वो कस्टमर की एज लगभग 35 साल थी। वो कस्टमर के घर में 2 बच्चे थे। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक एडवाइजर उसके पास जाता, एडवाइजर उसको बोलता है सर इंश्योरेंस पॉलिसी कराइए, लेकिन हर बार वो मना कर देता। लेकिन जब वो इंश्योरेंस एडवाइजर उसको बार बार जब भी मिलता यही बात कहता है कि सर छोटे छोटे बच्चे हैं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर कराइए, तो वो कहता है यार मेरी एज तो 35 साल है, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं, कुछ नहीं करता हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब वो घूमने गया हुआ था समर वेकेशन में, होटल में रुका हुआ था, वहीं ऑन द स्पॉट उसको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आते ही ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने उसको एक पॉलिसी फिर भी दे दी थी जिसका सम एश्योर्ड था मात्र 10 लाख, मात्र 10 लाख, जबकि उस व्यक्ति की इनकम महीने की 1 लाख रुपए थी, यानी कि 12 लाख साल का उसका पैकेज था। लेकिन उसके पास इंश्योरेंस सिर्फ 10 लाख का, वो भी जबरदस्त थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकम बंद हो गई। जो 1 लाख रुपए परिवार के साथ पास इनकम आती थी वो इनकम बंद हो गई। क्या 10 लाख में काम चलेगा? इंश्योरेंस कंपनी ने 10 लाख दे दिए, लेकिन 10 लाख सफिशिएंट नहीं है। उसको उसकी एनुअल इनकम का कम से कम 20 गुना इंश्योरेंस कवर उसके पास होना चाहिए था। तो आपको कुछ इमोशनल रियलिटी बतानी है जो मार्केट में बहुत सारे लोगों के साथ घटना घट चुकी है, ताकि लोग अवेयर हो। डराने की बात नहीं कर रहा हूं, ताकि लोग अवेयर हो, उनको पता चले कि इंश्योरेंस का महत्व क्या है, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इंश्योरेंस के क्या फायदे हैं। तो आज मैंने आपको जो ये 6 पॉइंट्स बताए, ये 6 पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से समझना है और इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने में आप इन 6 पॉइंट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, रियलिटी के साथ में इंप्लीमेंट करेंगे, मन से इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको गैलेक्सी क्लब मेंबर, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, एमडीआरटी करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो अगर आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में, इंश्योरेंस एडवाइजर कहता है कि सर हमें कस्टमर नहीं मिलते हैं। हमारा पहला पॉइंट था फाइंड न्यू कस्टमर्स। अब कस्टमर्स कहां से ढूंढे हैं? इसके लिए आज एक टेक्नोलॉजी चल रही है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर आपको आना पड़ेगा, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, आपको हर जगह आना पड़ेगा। आपके शहर में जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको आपकी वीडियो हर जगह दिखाई दे, चाहे वो गूगल चलाएं, चाहे वो यूट्यूब चलाएं, चाहे वो फेसबुक चलाएं। लेकिन कैसे? उसके लिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा लेना होगा। अब ये कैसे करनी है? इसके लिए सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, AMIT अमित TYAGI, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट अभी चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में हो या फिर जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट में से हम एक कमेंट लेंगे और उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। मेरी शुभकामनाएं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में है। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको कमीशन मिलता है, कमीशन के अलावा आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको मेडिक्लेम मिलता है, आपको टर्म इंश्योरेंस मिलता है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, आपको घर लेने के लिए LIC 50 लाख 60 लाख रुपए भी देती है सिर्फ 5% के इंटरेस्ट पे। इसके अलावा आपको बाइक लेने के लिए, कंप्यूटर लेने के लिए, ऑफिस लेने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से बेनिफिट, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो मेरी शुभकामनाएं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में है। आप सभी इस साल जरूर कामयाब हो और अपने सपने पूरे करें। थैंक यू सो मच ऑल।